किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जो सर्दी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। यदि मैं कल के टेम्परेचर की बात करूं तो वो मैंने नोट किया है, नाइट का जो टेम्परेचर है मिनिमम वो गया है 14.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो टेम्परेचर है धीरे धीरे 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे जाएगा, सर्दी बढ़ेंगी, तो बहुत सारी फसलें हैं जो ठंड के कारण स्ट्रेस में आ जाती हैं, वो ठंड को नहीं झेल पाती हैं। कुछ फसलें हैं जो इसी वेदर की होती हैं, जैसे बंद गोभी है, फूल गोभी है, सलजम है, मूली है। ये जो फसलें होती हैं ठंड के मौसम की होती है, इन पे कोई असर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो फसलें टॉलरेट नहीं कर पाती हैं कोल्ड को, उन पे बहुत असर देखने को मिलता है ठंड का। जैसे कि मिर्ची की फसल है, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलता है। आलू की फसल में पाले का असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो ठंड को टॉलरेट नहीं कर पाती हैं। ज़्यादा जब टेम्परेचर डाउन जाता है या पाला पड़ता है तो ऐसी फसलों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। मिर्ची में आप स्पेशली देखेंगे, जो ऊपर की स्टेम है वो टर्न होने लगेगी नीचे को और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फ्लावर ड्रॉप होने लग जाएगा। तो ये समस्या देखने को मिलती है जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो हमारी जो फसल की ग्रोथ है पूरी तरह स्टॉप हो जाती है, प्रोडक्शन हमारा बंद हो जाता है और पाला पड़ता है तो भयंकर नुकसान हमें देखने को मिल सकता है इन फसलों के अंदर। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कुछ ऐसे स्प्रे के बारे में बताएंगे, 3 अलग अलग स्प्रे के बारे में बताऊंगा कि उनमें से आप कोई भी एक स्प्रे ले लेते हैं तो जो आपकी फसल है काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी ठंड से या पाले से। पाले की स्थिति हो जाती है तो पाले से भी बचाता है और कम टेम्परेचर में भी ये पौधे को जो स्ट्रेस में जाता है पौधे, उससे सर्वाइव करने की जो क्षमता है वो डेवलप करता है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक आपको देखने को मिलेंगे। फ्लावर ड्रॉप उतना नहीं देखने को मिलेगा। तो ये स्प्रे के साथ साथ कुछ और भी एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगा, यदि उनको भी अपनाते हैं तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और हमने इनका पहले से ट्रायल ले चुके हैं, हम इन मिर्ची में हमने इनका ट्रायल लिया है और हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कुछ एक्टिविटी के बारे में जिनको आप अपना सकते हैं, तो ये भी आपकी फसल को सर्दी से बचाने में या पाले से बचाने में काफ़ी हेल्प करेगी। देखिए, यदि आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मिर्ची की क्रॉप है इसमें सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, जो ग्रोथ के इसकी स्टॉप होने लगी है, जो मेन स्टेम है वो टर्न हो रही है, ऊपर की जो शूट्स है वो नीचे को टर्न होने लगी है, फ्लावर ड्रॉप हमें इसमें देखने को मिल रहा है और आप फ्रूट पर भी जो बैगनी कलर के धब्बे वो देख सकते हैं। तो साफ नजर आ रहा है कि पौधा जो है हमारा वो ठंड के कारण स्ट्रेस में है। तो देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें जो साइड में हमें पानी देना है बेड़ों में, क्योंकि जो मिट्टी है वो हमारी ड्राई नहीं होनी चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए। यदि आप साइड में भी पानी देते हैं, देखिए मिट्टी अभी हमारी ड्राई है, हमने साइड में पानी नहीं देते, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम साइड में पानी दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी में नमी बनी रहेगी। तो जब मिट्टी में नमी बनी रहती है तो मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे डाउन जाता है और धीरे धीरे ही बढ़ता है। लेकिन जो ड्राई मिट्टी होती है, सूखी मिट्टी होती है, उसमें आप देखेंगे वो तेजी से तो गर्म होगी और तेजी से ठंडी होगी। दिन निकलेगा, धूप निकलेगी, तेजी से गर्म हो जाएगी और रात को जैसे सर्दी पड़ेगी तो बहुत तेजी से ठंडी होती है। तो इससे जो पौधे को ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है, यानी कि ज़्यादा स्ट्रेस में जाता है कि एकदम हाई टेम्परेचर हो जाना, एकदम से ज़्यादा ठंडी मिट्टी हो जाना, सॉइल हो जाना, तो पौधा स्ट्रेस में ज़्यादा जाता है। वहीं पर यदि हम इरिगेट कर देते हैं तो क्या होता है कि जब भी सनलाइट निकलती है, दिन में धूप निकलती है, तो जो मिट्टी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। उसी तरीके से जब रात को ठंड पड़ती है तो मिट्टी का जो टेम्परेचर है बहुत धीरे धीरे ही कम होता है। तो इससे उतना ज़्यादा स्ट्रेस हमारे पौधे को नहीं देखने को मिलता है, पौधे पर उतने ज़्यादा ठंड का असर नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति बनती है ज़्यादा अभी जो टेम्परेचर, यदि आपको ठंड के सिम्टम दिख रहे हैं, पौधा आपका स्ट्रेस में जा रहा है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो इरिगेट जरूर करें। और पाले की सिचुएशन बन रही है तो जब भी आपको मिट्टी को नम रखना है तो उससे पाले की स्थिति को भी पौधा झेल पाता है। तो इससे भी आपका पौधा काफ़ी हद तक जो ठंड है, लो टेम्परेचर, उसको टॉलरेट कर पाएगा और पौधा आपका हेल्दी ग्रो करेगा। उसके साथ साथ आप चाहें तो मल्च का भी यूज कर सकते हैं। मल्च, देखिए हमने मल्च डाला हुआ है तो मल्च भी काफ़ी हेल्प करता है जो मिट्टी का टेम्परेचर है उसको बनाए रखने में, उसको इंक्रेज करने में। तो मल्च का भी आप यूज कर सकते हैं। मल्च कोई भी ले सकते हैं, आपको जो हमारा ये मल्च है, आप प्लास्टिक मल्च ये भी आप यूज कर सकते हैं, पेपर का आता है, या आप जो हमारा ऑर्गेनिक मल्च होते हैं, फसलों के अवशेष होते हैं, आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तो कोई भी ले सकते हैं।
मल्च भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है सर्दियों में। अब बात करते हैं हम स्प्रे की, कि स्प्रे में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं फसलों को कोल्ड से बचाने के लिए। तो देखिए स्प्रे में पहला आता है हमारा जो सल्फर आता है लिक्विड में, वो लगभग 52% आता है लिक्विड में, तो आप उसका स्प्रे ले सकते हैं। उसके काफ़ी ज़्यादा शानदार हमने रिजल्ट देखे हैं, हमने लास्ट ईयर यूज किया था, तो वो भी काफ़ी हद तक आपकी फसल को जो ठंड है उसको टॉलरेट कर पाती है, तो उसका स्प्रे में आप यूज कर सकते हैं। जो सल्फर आता है वो 10 से 15 दिन तक आपकी फसल को ठंड से बचाने का काम करता है। उसके साथ साथ देखिए यूरिया का जो स्प्रे है वो भी बेनिफिशियल होता है। यूरिया का स्प्रे भी आप ले सकते हैं, तो वो भी आपकी फसल को ठंड से पाले से बचाने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ एक और आता है, ये प्रोडक्ट आता है बायोस्टिक कंपनी का, अमेज एक्सेल के नाम से। इसमें जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स होते हैं। इसमें जो ये क्या काम करता है, पौधे को भी जो ठंड है उसके प्रति टॉलरेट बनाता है, पौधा जो उस स्ट्रेस में नहीं जा पाता है, यानी कि ठंड को सहन कर पाता है। तो ये बायोस्टिक कंपनी का आता है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक का स्प्रे ले सकते हैं 15 दिन में एक बार, यानी कि 15 दिन में एक बार आप स्प्रे करेंगे तो 15 दिन तक आपकी फसल जो पाला है या सर्दी है, कम टेम्परेचर है, उसको टॉलरेट कर पाएगी और आपके पौधे अच्छे ग्रो करेंगे, फ्लावर ड्रॉप आपको उतना नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको जो फ्रूटिंग है वो लगातार आपको मिलती रहेगी। तो इनमें से कोई एक स्प्रे का आप जरूर यूज करें और मिट्टी को नम रखें, मॉइस्चर उसमें जरूर रखें, उसका ध्यान रखें। मल्च कर सकते हैं तो जरूर करें, तो इससे जो आपकी फसल है काफ़ी हद तक जो पाले को टॉलरेट कर पाएगी, ठंड को टॉलरेट कर पाएगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।